बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा पहला लेक्चर है। तो सबसे पहले हम आज कुछ बेसिक्स चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे, सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो आज हमारे पास है वो है वेरिएबल। सबसे पहले हम देखते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल हमारे पास एनी सिंबल whose values is change। वेरिएबल हमारे पास जो है वो ऐसा सिंबल होता है जिसकी वैल्यू हमेशा तब्दील होती है। फॉर एग्जांपल एक्स, वाई, जेड, टी, एट्सेट्रा, ये हमारे पास क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। फॉर एग्जांपल ये किस तरह इक्वेशन में या फंक्शन में किस तरह इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक इक्वेशन लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हमारे पास जो x है ये हमारे पास वेरिएबल कहलाता है। और मैं इक्वेशन लिखता हूँ, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें हमारे पास एक x भी आया हुआ है और y भी आया हुआ है, तो इसमें x भी और y भी हमारे पास वेरिएबल हैं। कोई और लिखते हैं, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में जो सिंबल इस्तेमाल किया गया है वो हमारे पास t है, तो t इसमें वेरिएबल है। मीन ऐसा सिंबल जिसकी जगह हम वैल्यू पुट कर सकें। अब देखो, हम इस 3 की जगह, इस 3 की जगह या इस 5 की जगह कोई भी वैल्यू पुट नहीं कर सकते, तो ये वेरिएबल नहीं है। एक्स वाई जी जो भी होंगे वो हमारे पास वेरिएबल कहलाएंगे, जिसकी जगह हम कोई और वैल्यू पुट कर सकें, जिसकी वैल्यू तब्दील होती रहे। वेरिएबल के साथ हमारा दूसरा जो है वो हमारे पास है कांस्टेंट। एनी सिंबल whose value does not change। अब देखें, आज हमने वेरिएबल और कांस्टेंट को देखा। वेरिएबल मैंने बता दिया, एक्स वाई जी टी पी क्यू आर वगैरह जो भी हम मैथ इक्वेशन में जो भी हम अल्फ़ाबेटिकल इस्तेमाल करेंगे वो हमारे पास वेरिएबल कहलाएंगे। उसके बाद हमारे पास है कांस्टेंट, और कांस्टेंट ऐसा सिंबल होता है जिसकी वैल्यू कभी भी तब्दील नहीं होती। फॉर एग्जांपल इसी ऊपर वाली इक्वेशन को देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब देखें, इसमें 3 और 2 की जगह हम कुछ भी पुट नहीं कर सकते, तो ये जो 2 और 3 है ये हमारे पास कांस्टेंट कहलाता है। कोई और लिख लेते हैं, t प्लस 3। तो इसमें जो 3 है ये हमारे पास कांस्टेंट है, और t जो हमारे पास है ये हमारे पास वेरिएबल है। वेरिएबल और कांस्टेंट को सीखने के बाद हम ज़रा एक और कंसेप्ट की तरफ आते हैं, वो हमारे पास है डोमेन। ये सबसे बेसिक चीज़ें हैं जो कि हम अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे, इसलिए मैं इन सबको पहले डिस्कस कर रहा हूँ आज के लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम अपने सिलेबस का पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो डोमेन हमारे पास क्या होती है, द सेट ऑफ all the set of all input the set of all input
values which independent variable may take। अब यहाँ पे एक और बात आई है कि वेरिएबल की हमारे पास जो है, इसको देखने से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं। वेरिएबल हमारे पास दो टाइप का होता है। वेरिएबल हैज़ टू काइंड्स। तो हमारे पास सबसे पहली काइंड है डिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरा हमारे पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट क्या होता है और इंडिपेंडेंट क्या होता है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जो है वो मैं ज़रा इस तरह डिस्कस कर लेता हूँ कि हमारे पास एक फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर, y इज़ इक्वल टू पी क्यू प्लस टी, y इज़ इक्वल टू 7x स्क्वायर प्लस 7। अब यहाँ पर ज़रा देखें, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का कंसेप्ट देखें। इसमें हमारे पास जो डिपेंडेंट वो होता है जो किसी और वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा होता है। तो हमारे पास ये जो y है, जब तक हम x की वैल्यू पुट नहीं करेंगे तब तक हमारे पास y का जवाब नहीं आएगा। जब तक यहाँ पर हम t की वैल्यू पुट नहीं करेंगे तब तक y का जवाब नहीं आएगा। इसमें ज़रा देखें, इसमें जब तक हम p की, q की और t की वैल्यू पुट नहीं करेंगे तब तक हमारे पास y की वैल्यू नहीं आएगी। इसमें ज़रा देखें, इसमें जब तक हम x की वैल्यू पुट नहीं करेंगे तब तक हमारे पास y का जवाब नहीं आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर x, t, p, q, t, 7x ये हमारे पास कहलाते हैं इंडिपेंडेंट, जो हम अपनी मर्जी से इनको वैल्यू देंगे। जब इनको वैल्यू दे देंगे हमारे पास y का जवाब आएगा। इसका मतलब है ये वाला जो y है ये x, p, t इन पे डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पर जो y है वो हमारे पास डिपेंडेंट, और x, t और इसमें p, q और t, इसमें जो x है हमारे पास क्या कहलाएंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएंगे। ऐसा वेरिएबल की हमारे पास, सबसे पहले हमने वेरिएबल को देखा। वेरिएबल क्या होता है, ऐसा सिंबल होता है जिसकी वैल्यू तब्दील होती रहती है। हमने x, y, z इन तमाम को हमने वेरिएबल कहा। फिर उसके बाद हम आ गए हैं, वेरिएबल की दो टाइप होती हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ऐसा वेरिएबल जो किसी और वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करे उसे डिपेंडेंट, जो किसी पर भी डिपेंड नहीं करता, जिसको हम खुद से वैल्यू देते हैं, वो हमारे पास जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। तो यहाँ पर हमने ये देखा। अब इसमें जो हमारे पास y है वो डिपेंडेंट, और इसमें जो x है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। तो अब आते हैं दोबारा हम अपने कंसेप्ट के ऊपर, डोमेन, द सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज, यानी ऐसा सेट जो हम वैल्यू पुट करेंगे। जैसे हमने देखा यहाँ पे t पुट कर रहे थे, इसकी जगह t की वैल्यू पुट कर रहे थे, इसकी जगह p, q और t की वैल्यू पुट कर रहे थे, इसकी जगह x की वैल्यू पुट कर रहे थे। ऐसा सेट जो हम वैल्यूज पुट करते हैं वो जो सेट बनता है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा वो वैल्यूज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि हम यहाँ हमने देखा है कि वैल्यू हम किस में पुट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में वैल्यू पुट कर रहे हैं। पुटिंग वैल्यूज का जो सेट बनेगा उसको सेट की फॉर्म में लिख देंगे, जो सेट बनेगा उसे हम डोमेन कहते हैं। और उसके बाद हमारे पास कंसेप्ट है रेंज का।
द सेट ऑफ ऑल आउटपुट वैल्यूज which dependent वेरिएबल में टेक। अच्छा जी, अब हमने देखा था हमारे पास दो तरह के वेरिएबल होते हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। जो जिस वेरिएबल को वैल्यू हम देते हैं वो वेरिएबल हमारे पास इंडिपेंडेंट, और जो वैल्यू पुट करने के बाद जिसका जवाब आता है वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। अब यहाँ पर जो देखें उसमें एक्स पी क्यू वगैरह डिपेंडेंट थे, और जो वैल्यू हम इनपुट दे रहे हैं, जो वैल्यू हम दे रहे हैं वो हमारे पास डोमेन, और जो जवाब आ रहा है हमारे पास वो रेंज। फॉर एग्जांपल मैं एक लिखता हूँ 2x+1। चलें जी, पहले मैं x की जगह जो है 1 पुट करता हूँ। y = 2 × 1 + 1, 2 1 2 + 1, ये हमारे पास आ जाएगा 3। दूसरा देखते हैं, x की जगह हम पुट करते हैं 2, y = 2 × 2 + 1, उसी y की जगह मैंने पुट कर दिया, 2 2 = 4 और क्या हो जाएगा 5। अब मैं 3 पुट करता हूँ, y = 2 × 3 + 1, ये हमारे पास आ जाएगा 7। इसमें हमारे पास जो इनपुट वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास आएंगी डोमेन में। इनपुट वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं? एक मैंने 1 पुट किया, एक मैंने 2 पुट किया, एक मैंने 3 पुट किया। 1 2 और 3 मेरे पास ये डोमेन के एलिमेंट हैं, ये डोमेन कहलाएंगे। और रेंज, रेंज जवाब कौन कौन सा है? एक जवाब 3 आया, एक 5 आया है और एक 7 आया है। 3 5 और 7 जो हमारे पास जवाब आ रहा है वो रेंज कहलाती है। सेट ऑफ ऑल आउटपुट वैल्यूज, वो सेट जो हमारा आउटपुट आता है वो सेट हमारे पास रेंज कहलाएगा। तो ये हमारे टॉपिक थे। सबसे पहले हमने वेरिएबल को डिस्कस किया। वेरिएबल क्या होता है? ऐसा सिंबल होता है जिसकी वैल्यू तब्दील होती रहती है। फिर हमने उसकी टाइप पढ़ी, उसके साथ कांस्टेंट को डिस्कस किया कि जिसकी वैल्यू तब्दील नहीं होती, जैसे पी, ये हमारे पास 2 3 नंबर जो भी हैं वो हमारे पास कांस्टेंट कहलाते हैं। फिर हमने वेरिएबल की टाइप को डिस्कस किया, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। उसके बाद हमने डोमेन और रेंज के कंसेप्ट को देखा, क्योंकि डोमेन में हम वो वैल्यू लेते हैं जो इनपुट होती हैं, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो लेता है, और रेंज में हमारे पास आउटपुट होता है जो डिपेंडेंट वेरिएबल लेता है। तो एक एग्जांपल भी हमने देखी, y = 2x+1, जो वैल्यू हमने पुट की वो डोमेन कहलाई है, जो जवाब आया है वो हमारे पास क्या कहलाया है? रेंज कहलाया है। तो ये हमारे पास अपना नया लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये बेसिक्स थी कि वेरिएबल होता क्या है, डोमेन और रेंज होती क्या है, इसलिए मैंने ये आज डिस्कस किया है। तो आप इनको देखें, जो भी मसला होगा हम ग्रुप में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को समझाऊँगा, सब लोग इसको सुने, और जो भी मसला हो मुझसे बिल्कुल फ्री हो के मुझसे क्वेश्चन करें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।